Very good morning, Radiant. Class 12. Student, in the last video, we have created understanding about the share capital. ठीक है, जो क्वेश्चन में आपके अमाउंट दिया जाता है कि किस तरीके से शेयर को इशू करना है और इशू करने के बाद उस शेयर में से कितना अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगा, जिसमें जो है आपने नोट्स अकाउंट भी बनाना सीखा। तो वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, आपको मैंने पहले बताया था और आई होप कि आपके पास उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी भी अच्छी। आज हम बेटा बात करेंगे कि अब जो मेन टॉपिक पे चलेंगे और शेयर को इशू करना सीखेंगे, किस तरीके से शेयर इशू किया जाता है, किस तरीके से जनरल पब्लिक से पैसे मांगे जाते हैं। तो उसमें 3 बेसिस पे करना है आपको एडजस्टमेंट, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर। आप शेयर की इशू करने जा रहे हैं, चूंकि आप जो है फर्म का, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा चुके हैं। इस कंपनी का नाम है एक्स कंपनी लिमिटेड। जब लिमिटेड लिखा रहता है तो आप समझ जाते हैं कि सर ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी कैन कॉल फॉर द कैपिटल टू द जनरल पब्लिक। तो इशू ऑफ शेयर क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम शेयर को इशू कर सकते हैं। पहला देखो, कैश में इशू करना। इसमें 2 है कि जब आप कैश, आपको नगद मिलेगा पैसा शेयर को इशू करने पे। तो एक तो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर और दूसरा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर और दूसरा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तीसरे में हम बात कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है और तीनों एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं। तो फॉर कैश में सबसे पहले आप बात करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ओके स्टूडेंट, सो अबाउट द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर होता क्या है, ठीक है। व्हेन शेयर इज इशूड टू द प्रमोटर, ठीक है, व्हेन शेयर इज इशूड बाय द कंपनी टू द प्रमोटर और द अदर पार्टी बाय प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब सपोज दैट कि जो उसका डायरेक्टर है, जो कंपनी का डायरेक्टर है, वो कुछ लोगों को जानता है, चाहे वो उसके प्रमोटर हो, प्रमोटर जानता है किसी एनजीओ को, किसी एनपीओ को, या कह सकते हैं कि प्रमोटर जानता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, चाहे एलआईसी हो, चाहे वो कोई और भी उसके रिलेटिव हो या कोई उसके जानकार में हो। तो जिसको जिसको वो जानता है वहाँ पर जो वो प्राइवेटली चीज़ों को बेच सकता है। आपको मैंने बताया था बेटा, ये आपने 11 में भी सीखा था कि शेयर्स को इशू करने के लिए सर सबसे पहले हमें क्या देना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस का मतलब कह सकते हैं कि निमंत्रण पत्र हमें इशू करना पड़ता है कि भैया दिस आवर कंपनी एंड दिस इज आवर फाइनेंशियल पोजीशन, देयर इज अ बैलेंस शीट, दैट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड यू कैन सी, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन इन्वेस्ट मनी इन आवर कंपनी, दैट इज अ जनरल सब्सक्रिप्शन, दैट इज अ जनरल इशू ऑफ शेयर। आप आराम से जो है इस तरीके से दिमाग में था। लेकिन शेयर को प्राइवेटली भी बेचा जाता है। अगर आप प्राइवेटली बेचेंगे, सपोज दैट हम आपको जान रहे हैं और हम आपको शेयर बेचना चाहते हैं एंड यू आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड, आई एम ऑलरेडी इंटरेस्टेड, तो उस कंडीशन में नीड नॉट टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। जो जनरली हम पब्लिक को इशू करते हैं, जनरल पब्लिक को, इस कंडीशन में वहाँ पे आपको शेयर्स को जो है वो आम पब्लिक में या जनरल पब्लिक में इशू करने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्राइवेट कलीग जिसको जानते हैं प्राइवेटली, उसको आप शेयर को इशू कर सकते हैं। तो ऐसे नाम से ही पता चल रहा है बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर व्हेन शेयर इज इशूड बाय द कंपनी प्राइवेटली, ठीक है, प्राइवेटली टू द प्रमोटर या टू द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एलआईसी या और भी चीज़ें हैं। तो इसके डिफिनेशन जो है बेटा वो एज पर द सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये सारी चीज़ जो सीए वगैरह में काम आती हैं आगे चल करके, लेकिन अभी तो नहीं है, पर ये सेक्शन 42 में इसका जो है इसको डिफाइन किया गया है कि एज पर द सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 private placement of share means when share are issued by the director by the company to the promoter and to the other party other the financial institution, ठीक है। in this case the company need not to issue prospectus, ठीक है। उस कंडीशन में एक स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जिसका जो है कोई एक सिंपल पेपर जैसा होता है, जिसको बस आप एक फॉर्मेलिटी करनी रहती है कि हाँ हमने निमंत्रण पत्र मिला था तभी इसको स्वीकार किया है, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो केस भी तो होता है उस पर। तो ये देख लीजिए, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर टू द प्रमोटर मीन्स प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर बाय द डायरेक्टर टू द, किसको हो सकता है बेटा, प्रमोटर को कर सकता है, अगर उसके कोई फ्रेंड है तो उसको भी कर सकता है, कोई रिलेटिव है तो उसको भी कर सकता है, कोई म्यूचुअल फंड एजेंसीज है उसको भी कर सकता है, एनआरसी होते हैं, नॉन रेसिडेंट कंपनी। जैसे हम जानते हैं किसी कंपनी को जो है इंडिया में नहीं रहती, वो एनआरसी है, दूसरी कंपनी में रहती है, सॉरी दूसरे देश में रहती है। अगर वो दूसरे देश में, लेकिन हमारे अच्छे रिलेशन है, तो वहाँ पे हमें अपना शेयर बेचना था और फॉरेन कंपनी थी, सैमसंग कंपनी, उसने कहा भाई कितना बेच रहे हो, 10 करोड़ रुपए का, चलो ठीक है हमें ट्रांसफर कर दो। तो एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया, उस पर टैक्स ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी इस भी कंडीशन में आपको अलग से जो है फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। आप मतलब ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, दैट शेयर कैन नॉट बी परचेज बाय द जनरल पब्लिक, इट कैन बी परचेज ओनली बाय द स्पेसिफिक पर्सन देयर यू वांट टू सेल। जिसको आप बेचना चाहते हैं वही इसको खरीद पाएगा, बाकी जनरल पब्लिक की बस की बात नहीं है, बिकॉज ये वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। कि ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब अंदर ही अंदर चीज़ें जो है बिक जाती हैं।
NRC को भी हो सकता है, LIC को भी आप बेच सकते हैं, और अगर कोई UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कोई जो है NGO वगैरह चला रहे हैं तो वहाँ पे भी आप अपने शेयर को बेच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो NGOs वगैरह होते हैं उनके पास भी फंड ठीक ठाक होता है, तो वो पैसे रख करके करेंगे क्या, तो डिविडेंड कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए दैट दे आल्सो कैन इन्वेस्ट द अमाउंट एज अ इन्वेस्टमेंट या एज अ परचेजिंग ऑफ शेयर टू एनी कंपनी। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब समझ में आपको आ गया कि कंपनी अपने शेयर को इशू कर रही है पर प्राइवेटली इशू कर रही है। इसमें एक चीज तो ध्यान रखेंगे बेटा, इन दिस केस व्हेन कंपनी डजंट इशू दैट शेयर टू द पब्लिक फॉर द जनरल पब्लिक, इन दिस केस नीड नॉट टू इशू द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस नहीं इशू होता है। हाँ, एक फॉर्मेलिटी के लिए स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस के नाम से एक सिंपल पेपर होता है A4 साइज जैसा, उस पर बस एक जो है रिटन वर्क होता है, बाकी उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अभी आपसे इतना ही बात है कि प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं होता है प्राइवेट प्लेसमेंट के कंडीशन में, बिकॉज शेयर इज सेल टू द स्पेसिफिक पर्सन। ओके, अब हम बात करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। ये भी कुछ होता है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग आपसे भी पूछ लेंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है। ठीक है, जानना भी आपको जरूरी है। तो स्वेट इक्विटी शेयर को देखो, एज पर द सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी का कौन सेक्शन है 50, ये सारी चीजें जो सीए की हैं ये अभी आपको यहाँ नहीं सीखना है, बस इतना ही जानिए कि एज पर द सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के की जो है सेक्शन 54 में बताया गया कि स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और द डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश और द प्राइवेट प्रोवाइडिंग टू नो हाउ मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिए, क्या मैं बता रहा हूँ आपको। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है व्हेन अ कंपनी, आपको पता है बेटा हर साल एक AGM होता है, AGM एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी जो है वो कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के जो भी प्रमोटर वगैरह हैं, सभी को बैठाया जाता है, जो भी उसके शेयर होल्डर होते हैं, बड़े शेयर होल्डर जो होते हैं जिसका 40% 20% शेयर लगा तो उनको बैठा करके जनरल मीटिंग की जाती है। ठीक है, और उस जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि वी आर रेडी टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब हम चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं। अब ये होता क्यों? स्टूडेंट स्वेट इक्विटी शेयर इट व्हेन कंपनी आर इशूड दैट शेयर एट अ डिस्काउंट प्राइस। आपको कई बार मैंने बताया कि शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर जो है ये डिस्काउंट पे इशू हो सकता है फॉर द प्रमोशन ऑफ द कंपनी फॉर द प्रमोट टू द एम्प्लॉय। तो डेफिनेशन के तौर पे स्वेट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी to its employee or the director at a discount for consideration other than cash for the providing to know how or the making available intellectual property। अब किसी किसी के दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? अपनी कंपनी को, अपने ब्रांड को बचाने के लिए कोई ऐसा पर्सन जिसकी बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है, उसकी स्किल बहुत अच्छी है, तो वो अगर हमारी कंपनी से चला जाएगा तो भाई हम करेंगे क्या? हमने कहा एक काम करो भाई, तुम जाना नहीं, हम तुमको 100 रुपये का शेयर देंगे 50 रुपये में, आप रहोगे कि नहीं रहोगे? ठीक है, तो आपने क्या किया कि अपने शेयर को 50 रुपये में इशू कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे जनरल पब्लिक वर्ड नहीं यूज होना चाहिए। ठीक है, जनरल पब्लिक को आप नहीं इशू कर सकते। यू कांट इशू योर शेयर एट अ डिस्काउंट प्राइस टू द जनरल पब्लिक। अ कंपनी कैन इशू दैट शेयर एज अ स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, उसमें लिखा भी रहेगा कि ये स्वेट इक्विटी शेयर है। ठीक है, इट इज इशू टू द एम्प्लॉय और टू द डायरेक्टर, ठीक है, एट अ डिस्काउंट। और अब आपके दिमाग में हो रहा सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या, तो थोड़ा देख ही ले बेटा। ये देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में चाहे वो ट्रेडमार्क हो, ब्रांड हो, पेटेंट हो, या कोई एम्प्लॉय हो, उसके प्रोटेक्शन की बात की जाए, कोई लॉ, कोई किसी भी तरीके से जो भी आपके समझ में आ रहा है उसको आप अपने शेयर को डिस्काउंट, मतलब कंपनी अपने हित को ध्यान में रख करके, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके अगर शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द ब्रांड, फॉर द स्पेशल स्किल टू द एम्प्लॉय, किसी को भी इशू करती है, ठीक है, जिसको वो खोना नहीं चाहती है, तो उस कंडीशन में स्वेट इक्विटी शेयर जो है अप्लीकेबल होता है। धारा 54 में बताया गया बेटा। थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए जो बॉस है, ये आपका बॉस है, ठीक है, जो डायरेक्टर जो भी हो सकता है, इसने, ये एक एम्प्लॉय है, देखिए यहाँ पे ये एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे लिखा है कांग्रेट्स इन रिकॉग्निशन फॉर योर गुड वर्क द कंपनी वांट्स टू गिव यू स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब ये स्वेट इक्विटी शेयर है, ये डिस्काउंट पे इशू किया गया, अगर ये चाहे तो परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बिलीविंग मी एंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द कंपनी। अब ये अगर चाह रहे भी तो छोड़ के जाना तो भी छोड़ के नहीं जाएंगे, बिकॉज कंपनी कन्वर्ट द एम्प्लॉय इनटू एज अ ओनर, क्योंकि आपको पता है बेटा जो भी कंपनी का शेयर परचेज करेगा वो ओनर होगा। अभी वो बेचारा तो एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहा था, लेकिन स्पेशल स्किल होने की वजह से कंपनी ने उसको प्रमोट किया और कंपनी ने कहा कि ये शेयर आप परचेज करिए, ये शेयर आप रखिए, 10 का शेयर आप नहीं खरीद पा रहे, चलिए मैं 5 रुपये में देता हूँ, नाउ यू बिकम
ओनर, डजंट मैटर फॉर व्हाट परसेंटेज, जितना भी आप परचेज करेंगे, लेकिन नाउ यू आर ट्रीटेड एज अ ओनर। ठीक है। इसके बाद बेटा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, अभी नया ट्रेंड में आया है, नियर अबाउट 5-6 ईयर से ही चल रहा है, अभी जल्दी से आया है। ESOP ये क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। चलिए, एज पर द सेक्शन 62 की सेक्शन 1 का पॉइंट बी, ठीक है, धारा 62 की सब सेक्शन 1 का पार्ट जो है वो बी में बताया गया है कि अ कंपनी में ऑफर शेयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर द स्कीम ऑफ ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी टू राइट मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब बेटा ये ध्यान से सुनिएगा कि जो ESOP होता है, ESOP दैट इज ओनली इशू टू द एम्प्लॉय। पहली बात तो ये सिर्फ एम्प्लॉय को इशू किया जाता है, ठीक है। और ESOP करना है कि नहीं करना है, देना है कि नहीं देना है, दैट फर्स्टली विल बी डिस्कस्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन या बाय पासिंग अ एक्ट, बाय पासिंग अ बिल फॉर द ESOP कि हमें देना है कि नहीं देना, ठीक है। अब देखो इसकी कंडीशन क्या है। सपोज दैट एक एम्प्लॉय आपके यहाँ वर्क कर रहा था, सर बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, वेरी गुड एम्प्लॉय, ठीक है, पूरा जो है स्किल्ड पर्सन है। अब ये कहा कि मैं 31 मार्च 2019 को आपकी कंपनी को छोड़ दूंगा, इसने पहले से ही आपको दे दिया है, ठीक है, एक लेटर, ठीक है, कि भैया मैं जो है कंपनी को छोड़ दूंगा। आप जान रहे हैं कि जो हमारी कंपनी को लॉस हो जाएगा अगर ये चला गया या हमारी कंपनी को घाटा हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत डिवोटेड पर्सन है ये, बहुत डिवोटेड है कंपनी के लिए। तो आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ ऑफर दिया। क्या दिया? ऑफर दिया कि भैया ऐसा है कि मैं अपने शेयर को, देखो सुनो, मैं अपने शेयर को आपको 10 रुपये का शेयर आपको मैं 5 रुपये में दूंगा। वहाँ और यहाँ में फ़र्क क्या है, देखिए, 10 रुपये के शेयर कितने में दूंगा? 5 रुपये में दूंगा। अगर आप मेरे यहाँ अगले 3 साल तक या अगले साल तक वर्क करते हैं तो, ठीक है। तो आप कंपनी ने कह दिया, तो ये बताओ अगर ये 31 मार्च 2019 को अगर इनको जाना है तो इन्होंने कहा कि मैं आपको 10 रुपये का शेयर 5 रुपये में दूंगा, 31 मार्च 2019 को नहीं दूंगा। जब वो टर्म और कंडीशन पूरा हो जाएगा, TNC, मतलब कि 1 साल बाद या 3 साल बाद, अगर आप मेरे यहाँ 2 साल 2 ईयर या 1 ईयर रहते हैं तो मैं आपको 2020 में या 2021 में मैं आपको 10 रुपये का शेयर 5 रुपये में दूंगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखा है बेटा, राइट नॉट ऑब्लिगेशन। ये क्या है? कंपनी जो है बेटा वो बहुत बड़ी है, उसके पास बहुत पैसे, लेकिन एम्प्लॉय तो बेचारा छोटा है। तो इसके हित को ध्यान में रख करके जो इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो इनके बीच टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हुआ था कि मैं 100 रुपये का शेयर, के एग्जांपल 100 रुपये का शेयर मैं आपको 60 रुपये में दूंगा, तो ये बेचारा हो गया हैप्पी, ठीक है, कि चलो ठीक है 100 रुपये का शेयर 60 में मिलेगा। अब मुझे इस कंपनी में अगले 2 साल तक 2021 तक मुझे मन लगा के काम करना है। पहली बात, कंपनी कांट डिनाई, वो डिनाई नहीं कर सकती, बिकॉज कंपनी हैव टू इन रिटन, उसको रिटन में देना पड़ेगा। ESOP का एक फॉर्म उसमें आएगा, उसमें रिटन में देना पड़ेगा कि आफ्टर या इन 2021 या आफ्टर 2021 आई विल इशू दैट शेयर टू द मिस्टर महेश एंड मिस्टर मोहन एट द ₹60 या एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, ठीक है। तो ये राइट है इनका, किसका राइट है? एम्प्लॉय का राइट है या मोहन का राइट है? मोहन इस शेयर को 60 रुपये में परचेज कर सकते हैं। अगर 2021 में ऐसी कंडीशन आई कि शेयर के रेट काफ़ी कम हो गए और उस कंडीशन में इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं रही, कंपनी की जो है शेयर की वैल्यू बहुत कम हो गई, हो सकता है इसकी वैल्यू जो है वो 40 रुपये में आ गई हो, तो इससे बात कितने में हुई थी? 60 रुपये में। अभी कितने में आ गई? 40 रुपये में। तो कंपनी इसको फोर्स नहीं कर सकती कि नहीं भैया हम इसमें बहुत डेप्थ में चल रहे, तुमने 60 रुपये में बोला था तो तुम जो है आकर के मुझे 60 रुपये में परचेज करो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एम्प्लॉय विल इंजॉय ओनली, ठीक है, वो सिर्फ इंजॉय करेगा। अगर उस समय आपके शेयर की कीमत 180 रुपये पहुंच गई है तो तुरंत वो ESOP दिखा करके जितने शेयर की बात हुई थी उतने शेयर को वो 60 रुपये में आपसे ले लेगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, उसका कंपनी उसको कुछ नहीं कर पाएगी, बिकॉज दैट इज एग्रीमेंट, दैट इज अ रिटन एग्रीमेंट दैट इज गिवन बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉय इन ESOP स्टॉक ऑप्शन प्लान में, ठीक है। इस कंडीशन में वो करेगी। लेकिन अगर रेट कम हो गया, उस कंपनी के शेयर के रेट 40 हो चुके हैं, कंपनी काफ़ी डेप्ट में जा रही है, तो वो इस शेयर को लेने के लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको बाध्य नहीं किया, जैसे लिखा है यहाँ पे कि उसके राइट हैं। राइट मीन्स उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की चॉइस है, ठीक है। चॉइस मतलब ले भी ना भी ले, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, कंपनी की तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आपको करना क्या बेटा, डिफाइन कर दीजिएगा। अब देखिए ये आपका हो चुका है प्राइवेटली जो चीज़ें यूज़ होती हैं। अब हम कल बात करेंगे बेटा पब्लिक कंपनी की, सॉरी जो चीज़ें जो है वो कैश में इशू होती हैं जनरल पब्लिक को, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप जनरल एंट्री को भी सीखेंगे। ये तो थियरी थी, इतनी खत्म हो गई बेटा। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर को डिफाइन करना है, स्टैटिक इक्विटी शेयर को डिफाइन करना है, और ईएसओपी को समझाना है कि ईएसओपी होती क्या बाय गिविंग या बाय टेकिंग एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।